नमस्कार, अपने यूट्यूब चैनल उनती क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए जीके जीएस की क्लास लेकर के आ रहा हूं, जो आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के थ्रू जो एक पहली वैकेंसी आई है वीडियो की, और जिनका वीडियो का एग्जाम है, और जो लोग उत्तर प्रदेश या कहीं भी जो जीएस जिनमें पूछी जाती है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। और ऐसा जरूरी नहीं कि आप, मैं जो यूपी से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है उन्हीं के उनको भी ला रहा हूँ। उनसे कौन से नए प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको करा रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना कि नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है, इसका आपको जवाब देना है। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है ये तो आपको बताना है, साथ में आपको और भी चीजें इसके साथ में ही बतानी है। वो क्या बतानी है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो गया। इसका होता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी, ये याद रखिएगा। शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर ये बनी कब थी। ये कमेटी बनी थी आपकी 1981 में। इसी 1981 में इस कमेटी के आधार पर आपका 12 जुलाई, कब, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। ये कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। तो वो आपसे पूछा जाए शिवरमन समिति कब बनी थी, 1981 में। उसके कमेटी के अनुशंसा पर 1982, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इतनी बात समझ में आए आपकी। नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में है। मुंबई में है। नाबार्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करंट का प्रश्न है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके कौन है, श्री साजी केवी हैं। श्री साजी केवी जो है वो इसके क्या है, आईएएस अधिकारी, वो इसके क्या है, हेड है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए आप, सेबी। सेबी सेबी का फुल फॉर्म क्या है ये भी बता दीजिए। सेबी का फुल फॉर्म है आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये किसका है, सेबी का फुल फॉर्म है आपका। ठीक है, सेबी की जो स्थापना कब हुई थी ये भी बता दीजिए। ऐसा नहीं मैं एक प्रश्न से सिर्फ एक प्रश्न बताया वो आंसर बताया आगे बढ़े नहीं, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें आपसे होती हैं एक 360 डिग्री अप्रोच होती है। जब इससे आप पढ़ते हैं, जब इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो होता क्या है कि आपको ना बाकी चीजें भी अगर मैं नाबार्ड का बताता, फुल फॉर्म बताता तो आगे बढ़ जाता, लेकिन उससे रिलेटेड भी मैंने आपको 4-5 चीजें बताई, तो उससे क्या हुआ, आपका रिवीजन भी हो गया। आपको नहीं पता है तो आपको पता चल गई। जब आप बार बार रिवीजन करेंगे तो इन चीजों को मैं कराता रहूंगा। सेबी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, इसको जो वैधानिक मान्यता, मतलब जो इसका एक्ट आया था, इसका एक्ट कब आया था, एक्ट आया था इसका 30 जनवरी 1992 में। जब हर्षद मेहता स्कैम हो गया तो उसके बाद में ही ये आया था। तो ये बात भी, इसकी जो हेड चेयरमैन है ये भी आप बता दो। इसकी जो चेयरमैन है वो कौन है ये भी आप बताओ। इसकी जो चेयरमैन है वो कौन है, इसकी चेयरमैन है माधवीपुरी बुच। बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है और महिला है तो इंपॉर्टेंट है। माधवीपुरी बुच जो है वो क्या है, इसकी चेयरमैन है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात नामक कविता, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक जो है वो कौन है। मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात तो कौन है, ये आपके शिवमंगल सिंह सुमन। कौन है, शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। अच्छा, महादेवी वर्मा जी की एक पुस्तक कौन सी, यामा। ये बात याद रखिएगा, यामा इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अच्छा, और एक मुझे बताइए, राग दरबारी किसकी है। राग दरबारी, ये प्रश्न पूछा गया था ईसाई के एग्जाम में। बताइए, राग दरबारी। राग दरबारी जो है आपकी है वो श्रीलाल शुक्ल जी की है। किसकी है, श्रीलाल शुक्ल जी की है। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इनको
साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इसका भी आपको जवाब देना है, क्या मिला इनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया है। इसका भी आपको याद रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया तो कब दिया था इनको दिया गया था 1969 में। ये बात भी आप याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है यूपीएसआई ये जो वैकेंसी थी अभी जो लास्ट भर्ती हुई इससे पहले वाले में ये पूछा गया था फिलहाल शुक्ल जी का। अच्छा आप मुझे और एक कविता आप मुझे और बताइए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि 2023 में, तो अभी 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? 2022 में करंट का क्वेश्चन, ये मिला है बद्री नारायण जी को। किसको मिला है? बद्री नारायण जी को मिला है। बद्री नारायण जी को मिला है, उनकी क्या है, तुम्हारी के शब्द, तुम्हारी के शब्द, ये क्या है, ये कविता है। ये भी पूछा जाता है कि तुम्हारी के शब्द किसकी विधा है, क्या विधा है, तो क्या कविता है। ये क्या है, कविता है। किसने लिखी है? बद्री नारायण जी ने लिखी। इनको 2022 में क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? ये सिन्हा जी, दया प्रकाश सिन्हा जी को मिला था। किसको मिला था? दया प्रकाश सिन्हा जी को मिला था। किसको मिला था? दया प्रकाश सिन्हा जी को मिला था। दया प्रकाश सिन्हा जी को मिला था, किसके लिए मिला था? सम्राट अशोक के लिए मिला था। ये क्या था? एक नाटक था। ये क्या था? ये सम्राट अशोक था। ये कैसी विधा थी? ये कैसी विधा थी? ये नाटक थी आपकी। अच्छा आप मुझे 2022 की हमने बात करी, तो 2022 में आप ये बताइए कि व्यास सम्मान किसे मिला है? 2022 में जो है वो व्यास सम्मान किसे मिला है? 2022 में जो है वो व्यास सम्मान किसे मिला है? वो मिला आपको, किसको मिला है? पागल खाना के लिए मिला है। किसको किसको मिला है? पागल खाना के लिए मिला है। और किसको मिला है? मेरे दिमाग से अभी बिल्कुल था और मैं भूल गया कि पागल खाना के लिए मिला। अच्छा किसको मिला है इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा और मैं भी इसको पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चतुर्वेदी जी हैं क्या? मुझे दिमाग से मेरे स्किप हो गया है। तो ठीक है, इतनी बातें आपकी समझ में आ गई। राग दरबारी किसकी पुस्तक है? श्रीलाल शुक्ल जी की है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कब मिला? 1969 में मिला। 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? बद्री नारायण जी को मिला। किसके लिए मिला? तुम्हारी के शब्द के लिए मिला है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? मतलब कौन सी ऐसी नदी, ये आपका जो है ये क्या प्रायद्वीप भारत है? ये क्या है आपकी, ये क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है। ये क्या है आपका? ये बंगाल की खाड़ी है। और ये आपका क्या है? ये अरब सागर है। ये क्या है? ये अरब सागर है। तो कौन सी ऐसी नदी है जो जो आपकी अरब सागर में गिरती है? वो है क्या? नर्मदा। कौन है? वो है नर्मदा नदी। ठीक है, बाकी की जो ये नदियां हैं ये कहाँ, ये बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। किस में गिराती है? बंगाल की खाड़ी में जल। लेकिन नर्मदा जो है आपकी वो कहाँ जल गिराती है? अरब सागर में गिराती है। अच्छा अब मैंने प्रश्न देखे हैं कि प्रश्न का पैटर्न किस तरीके से चेंज करता है, ये भी आपको बताया। अच्छा नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? कहता है इनको क्रम से अरेंज करो। 1312 किलोमीटर जो है वो नर्मदा नदी की लंबाई है। और कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? कावेरी नदी की लंबाई जो है आपकी वो है 800, कितनी है? 805 किलोमीटर है। कितनी है? 805 किलोमीटर है। और की लंबाई कितनी है? गोदावरी नदी की लंबाई जो है वो कितनी है आपकी? 1460 किलोमीटर है। कितनी है? 1460, 1465 लिख लो, 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये बताना आपको। उसी के साथ आप ये बताएं राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है, उसका अनुच्छेद बताइए। उसका भी आप अनुच्छेद बताइए। ठीक है, उसका भी आप अनुच्छेद बताइए। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्यपाल कर सकते हैं 213 के तहत। बस ये दो आगे कर दो एक पीछे कर दो, आगे कर दो एक पीछे कर दो, 213 के तहत। इतनी बात समझ में आ गई आपके। अनुच्छेद 52 में ये चीज लिखी है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या लिखा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो विशेषता तो आपको बतानी है, साथ में ये भी आपको बतानी है बटेश्वर मेला कहाँ लगता है।
तो बटेश्वर मेला के बाद में आप मुझे ये बताओ कि नौचंदी मेला कहाँ लगता है? नौचंदी में आप मुझे ये बताओ मेला कहाँ लगता है? आप बताओ राम नगरिया मेला कहाँ लगता है? ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये भी आप बताइए। तो देखो, जो आपका बटेश्वर मेला है ये कहाँ लगता है? ये लगता है आगरा में। कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। और महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये पशुधन मेला है। एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला जो है वो बटेश्वर मेला है, जो कि कहाँ लगता है? आपके आगरा में लगता है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? ये मेरठ में लगता है। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में लगता है। कहाँ लगता है? गोरखपुर में लगता है। रामनगरिया मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है। कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है। और ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका आगरा में मनाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत खंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका आपको जवाब देना, उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है आपका। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट बात रखनी है आपको, इतना याद रखना है इस प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये देखिए कि कंटेंट देखिए आप, कि किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना, आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है ना, तो आपकी जीत सुनिश्चित है। तो आप कंटेंट के दम पर ही मैं क्लास लेता हूँ। मेरी क्लासेस में डेली नहीं ला पाता हूँ क्योंकि वो मेरी अपनी जॉब है, लेकिन मैं जो क्लास लेकर के आता हूँ कंटेंट इतना दमदार लेके आता हूँ, जो कोई भी क्वेश्चन पकड़ता हूँ उसको थोड़ा बहुत उसके बारे में डिटेल भी बताता हूँ। आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? इसका आपको जवाब देना है। तो वाडियार राजवंश था वो मैसूर में था। क्या? मैसूर में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शास्त्रीय लोक नृत्य है? शास्त्रीय लोक नृत्य, तो शास्त्रीय लोक नृत्य की संख्या कितनी है? वो है आपके 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, कितने? 8 हैं। तो जैसे भरतनाट्यम है, तो भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में। भरतनाट्यम आपका कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है। कथकली आपका कहाँ मनाया जाता है? केरल में। केरल में ही मनाया जाता है मोहिनी अट्टम। मनाया जाता है मोहिनी अट्टम मनाया जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी मनाया जाता है। और कथक जो है ये मनाया जाता है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अच्छा, आप मुझे बताओ सत्रिया कहाँ मनाया जाता है? सत्रिया आपको मनाया जाता है असम में। ठीक है। इसके जनक कौन है? इसके जनक है शंकरदेव। आचार्य शंकरदेव जो है वो क्या है? इसके जनक है आपके। ठीक है। मणिपुरी जो है, ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है। और जो आपका ओडिसी है, जो आपका ओडिसी है, जो मनाया जाता है ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। अब 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 4 और 3 7, 1 8, 8 हो गए। तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कथक आपका उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में मनाया जाता है। कथकली केरल में, और मोहिनी अट्टम भी केरल में मनाया जाता है। सत्रिया असम में मनाया जाता है जिसके जनक शंकर देव हैं। मणिपुरी मणिपुर में मनाया जाता है। और ओडिसी जो है वो आपका क्या है? उड़ीसा में मनाया जाता है। अच्छा, ठीक है, एक आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व तंबाकू रहित दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू रहित दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 31 मई को मनाया जाता है। तो 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है महिलाओं, बहुत ये एनटीपीसी में पूछा गया था, महिलाओं महिलाओं एवं बालिकाओं का, महिलाओं एवं बालिकाओं का विज्ञान में दिवस, विज्ञान में दिवस। मतलब ये अंग्रेजी में, थोड़ा सा अंग्रेजी में आसान है बोलना, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस। ठीक है, ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को
विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। मैं अक्सर आपसे पूछता हूँ, मुझे आप बताओ विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी चीते और इन सब चीजों का चल रहा है। विश्व बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। जब आप बार बार चीजों को रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे जैसे मेरे बिल्कुल जबान पे इतने डे हैं, तो ऐसे आपके जबान पे भी डे हो जाएंगे। बस क्या है, आपको जुड़े रहना है, आपको वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। जितना भी आप कहीं से भी पढ़ें, हर जगह से पढ़ें जहां से आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल से जुड़े, जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ उसमें समझो उतना आपका मैं तैयार करा दूंगा। आगे बढ़ता हूँ। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी आपकी बेलगाम कर्नाटक 1924 में। 1924 में की थी। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी, और ये भी बताना कहाँ हुई थी। चौरी चौरा स्थान जो है वो कहाँ है, ये था आपका, है आपका गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर में। कब हुई थी? ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी। असहयोग आंदोलन चल रहा था। ये क्या हो रहा था? असहयोग आंदोलन जो था आपका चल रहा था। तो क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिससे 25 पुलिस वालों की मौत हो गई। ये कुछ दिन बाद ये खबर महात्मा गांधी जी को पता चली। कुछ दिन बाद ये महात्मा गांधी जी को पता चली, तो उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। बात याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया था? 12 फरवरी 1922 को स्थगित किया था। क्यों किया था? चौरी चौरा की घटना के उसमें, चौरी चौरी घटना जो हुई थी उसके उस विषय में उन्होंने इसको स्थगित कर दिया था। किसने? गांधी जी ने कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा? ये किसने कहा? इसका आपको जवाब देना है। तो ये कहा था आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। बाल गंगाधर जी की बात है तो कुछ कर लेते हैं। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है गीता रहस्य। कब आई थी ये? जो आर ओ का एग्जाम, बड़ा एग्जाम देते हो तो उसमें प्रश्न पूछा जाता है। ये आई थी आपकी 1915 में। इनकी 2 पत्रिकाएं थी। एक का नाम क्या था? एक का नाम था आपका केसरी, और दूसरे का नाम था आपका मराठा। ठीक है, ये कब आई थी? ये आई थी आपकी 1885 में। ठीक है, जो केसरी थी इसकी भाषा जो थी वो मराठी थी, और जो मराठा पत्रिका थे इसकी जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी। कितना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। गीता रास पुस्तक 1915 में आई थी। केसरी और मराठा जो पत्रिकाएं थी इनकी वो 1885 में आई थी। जो केसरी पत्रिका थी उसकी जो भाषा थी वो मराठी थी, और दूसरी पत्रिका जिसका नाम मराठा था उसकी जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी। ठीक है, इनकी एक और पुस्तक है। इनकी पुस्तक है जिसको आप याद रखिए, द आर्कटिक ऑफ वेदास। द आर्कटिक होम ऑफ वेदास इनकी पुस्तक है। ये पुस्तक आपकी कब आई थी? ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी 1903 में। ये सब आर ओ का जो एग्जाम होगा उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके जो मेंस के एग्जाम में अब स्तर बढ़ रहा है तो इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर में जाना जाता है? वाराणसी। इसको वाराणसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से, अच्छा एक प्रश्न आप बताओ, जो ये वाराणसी, जैसे क्या है, ये गंगा नदी ऐसी बहती हुई जा रही है, तो आपको बताना जो वाराणसी शहर है, वाराणसी शहर है, ये गंगा नदी के किस किनारे पर है? ये आप प्रश्न बताओ, गंगा नदी के किस किनारे पर है? मतलब बाएं है कि दाएं है, किस किनारे पर बसा है? किस किनारे पर बसा है, इसका आप जवाब दो तो आपको जान जाएंगे। ये आपको जवाब देना कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वाराणसी जो है वो गंगा नदी के किस तट पर बसा है, दाएं कि बाएं? इसका आपको जवाब देना। मैं कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको दूंगा। आगे बढ़ता हूं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, पहले बताओ, मैंने आपको उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं।
और बिहार में कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। तो गोवा में कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं आपकी। सिक्किम उत्तराखंड में कितनी सीटें हो गई? 5 हो गई। सिक्किम में आपकी कितनी हो गई? 1 हो गई। और तेलंगाना में कितनी सीटें हैं आपकी? तेलंगाना में 12 सीटें हैं लोकसभा की। तो सबसे कम पूछे हैं, तो सबसे कम कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी? इसी के साथ आप मुझे ये बताओ, उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? उज्ज्वला योजना, ये भी आपको बताना है। उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में क्या होता? 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें मिलती हैं। ठीक है, आपकी रबी की फसल के समय, खरीफ की फसल के समय, और आपकी जायद की रबी की और खरीफ और जायद की फसलों के समय आपके दिए दिए जाते हैं। कब शुरू हुई थी? 24 मार्च 2019 को शुरू की थी। कहाँ से शुरू हुई थी? ये गोरखपुर से करी थी। कब, कहाँ से करी थी? गोरखपुर से करी थी। 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें आपको दी गई थी। उज्ज्वला योजना जो थी आपकी, उज्ज्वला योजना जो है ये 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। उस समय जो तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे। उज्ज्वला योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये भी याद रखिएगा। ये पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये बात आप याद रखिएगा। ये बात अभी आप याद रखिएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात करें तो इसका भाग कौन सा है? इसका भाग है 4। मैंने आपको बताया था, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनको किसमें? 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहले तो क्या है? पहले आपके समाजवादी सिद्धांत है। पहले कौन से सिद्धांत है आपके? पहले कौन से? समाजवादी सिद्धांत है। पहले समाजवादी सिद्धांत है। दूसरे कौन से हैं आपके? गांधीवादी सिद्धांत है। ठीक है, कौन है? गांधीवादी सिद्धांत है। और तीसरे आपके कौन से हैं? तीसरे आपके उदारवादी सिद्धांत है। कौन है? उदारवादी सिद्धांत है। इनका जो है अनुच्छेद है वो 36 से लेकर के 51 तक है। कहाँ से? 36 से लेकर के 51 तक है। इनका क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य ये है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बनानी है। को किसकी? लोक का कल्याण हो, ये बताने हैं ये। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? ये स्थित आपके सतपुड़ा में। कहाँ स्थित है? सतपुड़ा में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की पूछ दिया है, मीठे पानी की। वैसे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वुलर झील। क्या हो जाएगा? वुलर झील। ठीक है। सांबर झील कहाँ है आपके? राजस्थान में है। राजस्थान में। कोलेरू कहाँ है आपकी? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है आपकी? कोलेरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। आप मुझे विरंजक चूर्ण का फार्मूला बताओ। इसका आप मुझे फार्मूला बताओ। ठीक है, इसका फार्मूला बताओ। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा जी, 15 अगस्त को आपको पता है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी मैंने पिछले आपको बताया है, अभी बताया था विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? रिवाइजन करा देता हूँ। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। ठीक है। अब आप मुझे बताइए विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? विश्व वानिकी दिवस आप 21 मार्च को मनाते हैं। ठीक है। विश्व वानिकी दिवस क्या आप मुझे बताइए? विश्व शेर दिवस कब मनाते हैं? विश्व शेर दिवस कब मनाते हैं? विश्व शेर दिवस कब मनाते हैं? 10 अगस्त को मनाते हैं। विश्व बाघ दिवस अभी पिछले कुछ टाइम पहले मैंने बताया था। विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, और बताएंगे, और बताएंगे। और आप मुझे बताइए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। आप मुझे ये बताइए आर्मी डे कब मनाते हैं? आर्मी डे मनाते हैं आपकी 15 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे बताइए कि पराक्रम दिवस कब मनाते हैं?
पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? पराक्रम दिवस आपका 23 जनवरी को मनाते हैं। तो इतनी चीजें मैंने आपको इसमें इतना सारा एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको इतना सारा इसमें एक्सप्लेन कर दिया। बात आई समझ में कुछ? तो ठीक है, आज की क्लास इसको रिवीजन करिएगा। आज बहुत कंटेंट मैंने आपको दिया है, इसको रिवीजन करिएगा और जहां पर चीजें आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसलिए सब लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। छोटा चैनल है लेकिन कंटेंट आपको बहुत जबरदस्त दिया जा रहा है। चलो अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।